ये है सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद जंगल का आश्रय स्थल। यह एक गिरे हुए सूखे पेड़ के अंदर बनाया गया है। भीतर न केवल एक मिट्टी की खाट भुखारी बनाई गई है जो गर्मी देने और खाना पकाने के काम आती है, बल्कि बाहर से यह अपने आसपास के वातावरण में इस तरह घुल मिल गया है कि जब मोटा लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया जाए तो कोई जंगली जानवर भी इसका पता नहीं लगा सकता। उस आदमी का नाम ओली है। चूंकि उसका पिछला आश्रय स्थल जंगली सुअर द्वारा उजाड़ दिया गया था, इसलिए मजबूरी में उसे फिर से इस वीरान जंगल में भटकना पड़ा। उसे नहीं पता कि वह कितनी दूर तक चला। अचानक उसकी नजर एक गिरे हुए सूखे पेड़ पर पड़ी। चूंकि अंधेरा होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए केवल 2 सेकंड सोचने के बाद ओली ने फावड़ा निकाला और तय कर लिया कि वह यहीं अपना घर बसाएगा। हालांकि यहाँ की मिट्टी कुछ गीली थी, पर जड़ों का जाल इतना फैला हुआ था कि खुदाई करने में उसे काफी मेहनत लगी। जब उसने ऊपर की सतही मिट्टी हटा दी तो नीचे की रेतनुमा मिट्टी को खोदना बहुत आसान हो गया। थोड़े ही समय में उसने आधे मीटर से ज्यादा गहराई तक खुदाई कर ली। जंगल में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है, इसीलिए इस बार उसने तय किया कि वह एक मिट्टी की खाट भुखारी बनाएगा। हालांकि उसके पास कोई नक्शा या योजना नहीं थी, लेकिन जंगल में वर्षों के अनुभव के चलते उसने जल्दी ही भुखारी की मूल रूपरेखा तैयार कर ली। इसके बाद वह आरी लेकर पास के इलाके से कुछ पतली लकड़ियां ले आया। कुल्हाड़ी से उनके सिरों को नुकीला बनाकर उन्हें आश्रय स्थल के अंदर गाड़ दिया ताकि वे खंभों का काम करे। बची हुई मोटी लकड़ियां उसने ढांचे के ऊपर रख दी जो भुखारी की छत का काम करेगी। इसके बाद उसने निकाला अपना वाटरप्रूफ थैला और पहले खुदी हुई मिट्टी से कुछ चिकनी मिट्टी इकट्ठा की। फिर पानी की बोतल लेकर पास की नदी से थोड़ा पानी भर लाया और उसे चिकनी मिट्टी में मिला दिया। जंगल में कोई बढ़िया निर्माण सामग्री तो होती नहीं, इसलिए ये गीली मिट्टी जैसे जंगल का सीमेंट बन गई। उसने इन मिट्टी को पहले से तैयार लकड़ियों के साथ मिलाया ताकि यह छत मजबूत बने और धुआं बाहर निकल जाए। मजबूती को बढ़ाने के लिए ओली ने 2 परत लकड़ियां बिछाई और किनारों को भी अच्छे से मजबूत किया ताकि कोई हिस्सा ढह न जाए। पीछे की ओर भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। जब धुआं निकालने की जगह बना ली गई तो ओली पास की जगह से ढेर सारा काई मॉस ले आया। उसने इन काई को लकड़ियों के बीच की दरारों में भर दिया ताकि रेत और मिट्टी अंदर न जा सके। बची हुई काई को उसने बिछाकर बिस्तर बना लिया जिससे रात में सोने में कमर को तकलीफ न हो। इसके बाद उसने प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी की सीढ़ी बना दी ताकि आने जाने में उछलना कूदना न पड़े। जब सब तैयार हो गया तो संतुष्ट होकर वह फिर जंगल की ओर बढ़ा अगली जरूरत की चीजें जुटाने के लिए।